हेलो गाइस, मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां कभी जिंदगी थी लेकिन अब सिर्फ आग, धुआं और राख बची। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और हमारे सामने आता है पेंडोरा का एक नया चेहरा। जलते हुए पहाड़, उबलती जमीन और एक विशाल ज्वालामुखी। यही से शुरू होती है अवतार फायर एंड ऐश की कहानी। वॉइस ओवर में जैक सुली की आवाज आती है। मैंने सोचा था हमने पेंडोरा को बचा लिया, लेकिन यह ग्रह कभी एक जैसा नहीं रहता। अब कहानी हमें बताती है कि पिछली लड़ाई के बाद जैक सुली और नेत्री अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। वे जंगल और समुद्र के बीच संतुलन बनाकर रहते हैं, लेकिन पेंडोरा के दूसरे हिस्सों में कुछ और ही चल रहा। मूवी हमें लेकर जाती है पेंडोरा की उस जमीन पर जहाँ कभी कोई नहीं गया था। यहाँ रहते थे ऐश क्लैन, आग में पैदा हुए नावी। इनकी त्वचा गहरी थी, शरीर पर राख के निशान है और आंखों में हमेशा जलती हुई लो। ये नावी आग से डरते नहीं बल्कि उसकी पूजा करते हैं। उनका मानना है ईवा जीवन भी है और विनाश भी। इस कबीले का नेता है वरांग, एक कठोर, अनुशासित और ताकतवर योद्धा जो मानता है कि कमजोरी पेंडोरा को मार देगी। और तभी आसमान चीरती हुई इंसानों की मशीनें उतरती है। आरडीए वापस आ चुकी है, इस बार पहले से कई ज्यादा तैयार। नई टेक्नोलॉजी, आग उगलने वाले हथियार और ऐसे अवतार सैनिक जिन्हें दर्द महसूस नहीं होता। उनका लक्ष्य है ज्वालामुखियों के नीचे छिपी हुई बेशुमार ताकत। वे ऐश क्लैन को यकीन दिलाते हैं कि जंगल और समुद्र की नावी पेंडोरा को कमजोर बना रहे हैं। धीरे धीरे ऐश क्लैन के लोग उनसे नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कहानी पूरी तरह नया मोड़ ले लेती है। जैक सुली महसूस करता है कि यह लड़ाई उसके परिवार तक पहुंच चुकी है। नेत्री के पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा है। जैक सुली का बेटा लोआक ऐश क्लैन से प्रभावित होने लगता है। वह देखता है कि कैसे ये नावी आग में चलते हैं, कैसे वे डर को अपनी ताकत बनाते हैं। एक सीन में लोआक चोरी छुपे ज्वालामुखी के पास ट्रेनिंग करता है। जैक उसे रोकता है, लेकिन लोआक कहता है शायद हमें बदलना पड़ेगा। दूसरी तरफ कीरी ईवा से और गहराई से जुड़ने लगती है। वह जमीन की धड़कन सुनती है, पेड़ों से बात करती है और ऐसे दृश्य देखती है जो अभी हुए ही नहीं। उसे भविष्य दिखता है, पूरा पेंडोरा राख में बदल चुका है। वह चेतावनी देती है लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। अब मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरडीए ऐश क्लैन को छोड़कर ऊर्जा निकालना शुरू कर देती है। ज्वालामुखी फटते हैं, आग की नदियां बहने लगती है, गांव जल जाते हैं, ऐश क्लैन तबाह हो जाता है। वरांग को एहसास होता है कि उसे इस्तेमाल किया गया है। यही जैक और वरांग आमने सामने आते हैं। पहले हथियार उठते हैं, फिर सच्चाई सामने आती है। दोनों समझ जाते हैं अब अलग अलग लड़ना मतलब पेंडोरा को खाक कर देना। जंगल, समुद्र और आग, तीनों कबीले पहली बार एक साथ खड़े होते हैं। फाइनल बैटल शुरू होता है। आसमान में उड़ते जीप, नीचे आग और मशीनें। नेत्री अपने सबसे खतरनाक रूप में दिखती है। कीरी पूरी तरह ईवा से जुड़ जाती है। वह ज्वालामुखी को शांत करती है पर खुद बेहोश हो जाती है। एक पल को लगता है सब खत्म हो गया। कीरी की मदद से आग थम जाती है, इंसान हार जाते हैं और पेंडोरा छोड़कर भागते हैं। कई नाविक खो चुके हैं लेकिन ग्रह बच गया। ऐश क्लैन अब पेंडोरा का रक्षक है। आखिरी सीन में जैक सुली कहता है पेंडोरा हमारा घर नहीं, हम ही पेंडोरा है। कैमरा राख में उगते नए पौधों पर रुकता है और यही अवतार एंड फायर ऐश की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली। तो जुड़े रहे हमारे चैनल एक्सपीरियंस एक्सप्लेनर।